हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए पीएलसी प्रोग्राम बनाना। कि अगर हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर को बाई पीएलसी चलाना है तो पीएलसी के अंदर हम कैसे लॉजिक लिखते हैं और कैसे हम इसका प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम दिया गया है, जिसमें यहाँ पे आपको डिनोट किया गया है कि यहाँ पर आपके पास 3 कॉन्टेक्टर होता है। एक मेन कॉन्टेक्टर रहता है, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर और एक स्टार कॉन्टेक्टर। क्या होता है, जब हम मोटर को चलाते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है। हम टाइमिंग देते हैं टाइमर के थ्रू 10 सेकेंड 15 सेकेंड, तो फिर डेल्टा में कन्वर्ट होता है। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आरएलसी की हेल्प से किया गया है। तो इसमें डेल्टा और स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, एक टाइमर लगा हुआ है। ये सब तो आरएलसी की बात है। लेकिन जब हम पीएलसी के अंदर करते हैं तो पीएलसी के अंदर अपना टाइमर होता है। पीएलसी के अंदर कॉन्टेक्टर नहीं होता, उसके अंदर हमें कॉइल ऑन करना रहता है। वो सारी बातें हम पीएलसी के जब प्रोग्राम बनाएंगे उस टाइम करेंगे। तो आइए अब हम प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसके पास जो भी सॉफ्टवेयर होगा आप वो अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। हमने टीआईए पोर्टल ओपन कर लिया है, क्योंकि हम जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अभी सीमेंस पे कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रोग्राम बनाना है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रोग्राम बनाने के लिए डायरेक्टली आपको एक स्टार्ट बटन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक स्टार्ट बटन ले लिया। मान लेते हैं हमारे पीएलसी के i0.0 पे स्टार्ट बटन लगा हुआ है। ओके, उसके बाद में एक स्टॉप बटन लेना है। ये जो स्टॉप बटन है, मानते हैं कि हमारा i0.1 पे लगा हुआ है। और इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मेमोरी ऑन कर लेते हैं M0.0, और यहाँ पे इस मेमोरी को हमने होल्ड कर लिया। ठीक है, तो कोई सा भी मेमोरी, ये मेमोरी हमने ऑलरेडी यूज किया है तो यहाँ पे नेम लिख के आ रहा है एंट्री सेंसर। ये हमने M0.0 यूज कर लिया। ठीक है, इसका नेम जो है मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, होल्डिंग कर देता हूँ, क्योंकि हम इससे होल्डिंग करवाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर होल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी M0.0 हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे ही आप स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन करते हो, तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन प्रेस करते हो, चलो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने नेम दे दिया कि ये है स्टार्ट पुश बटन, और ये जो दूसरा वाला पुश बटन है ये है आपका स्टॉप पुश बटन। ओके, तो जैसे ही आप प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। ओके, उसके बाद में 10 सेकेंड तक आपका ऑन रहता है स्टार कॉन्टेक्टर, और 10 सेकेंड बाद ऑन हो जाता है आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर। तो इस प्रोसेस को बनाने के लिए बस सिर्फ आप पीएलसी के अंदर एक टाइमर का यूज करिए, और उस टाइमर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए क्या होता है, हमें अगर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो कुछ टाइमिंग का गैप देना पड़ेगा। तो उस टाइमिंग की गैप के लिए हमें क्या करना है, टाइमर लगाना है। तो यहाँ पर हम एक टी ऑन टाइमर लगाएंगे, जिसे ऑन डिले टाइमर बोलते हैं। कि क्योंकि हमें क्या होता है, 10 सेकंड बाद 15 सेकंड बाद ऐसे ऑन करवाना रहता है। तो यहाँ पे हमने टी ऑन टाइमर लगा दिया। ओके, अब टी ऑन टाइमर में मान लीजिए 10 सेकंड का टाइमिंग गैप देना है, तो आपने 10 सेकंड दे दिया। अब देखिए क्या होता है, अगर आप इस टाइमर की बिट के बारे में जानते हैं तो आप बहुत आसानी से स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रोग्राम बना लेंगे। क्योंकि इस टाइमर का जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो इनेबल बिट ऑन हो जाता है तुरंत। और इसमें एक टीटी बिट होता है जो कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे आपने 10 सेकेंड टाइमिंग दिया है तो टीटी बिट ओनली 10 सेकेंड तक ही चलेगा। उसके 10 सेकेंड के बाद डन बिट ऑन हो जाएगा। तो अब जैसे कि टीटी बिट 10 सेकेंड तक चलता है, तो जो हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है उसको हम 10 सेकेंड वाले बिट से कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद जो डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है, हम इसके डन बिट में जिस आउटपुट को ऑन करेंगे उससे हम कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है जो हमेशा ऑन रहता है, उसको हम इनेबल बिट से कनेक्ट कर देंगे। तो डायरेक्टली क्या करना है आपको, इस टाइमर का 3 बिट बनाना है। पहले तो ये हो गया इनेबल बिट, तो टाइमर का इनेबल बिट लेने के लिए टी ऑन, और ये हो गया डॉट इन। तो ये हो गया टाइमर का इनेबल बिट। इससे मान लीजिए पीएलसी का हम एक आउटपुट ऑन करेंगे Q0.0। ये जो Q0.0 है, ये है आपका मेन कॉन्टेक्टर। यहाँ पे हमने नाम दे दिया, ये है मेन कॉन्टेक्टर। ओके, ये मेन कॉन्टेक्टर है। उसके बाद में आपको स्टार कॉन्टेक्टर सिर्फ 10 सेकेंड या 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, जो भी आपने टाइमिंग दिया है, सिर्फ उतना देर चलाना रहता है। तो यहाँ पे हमें टीटी बिट बनाना पड़ेगा। टीटी बिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइमर का इनेबल बिट लेते हैं, और यहाँ पे इस टाइमर का हम डन बिट लेते हैं। तो टी ऑन टाइमर का डन बिट हो गया। ओके, उसके बाद में यहाँ से हम एक आउटपुट ले लेंगे, और इसको जैसे मान लीजिए Q0.1 है, Q0.1 से हम कैसे ऑन करेंगे, स्टार वाले कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे।
तो जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है वो हमारा कितनी देर तक चलेगा, ये हो जाएगा आपका स्टार कॉन्टेक्टर। तो स्टार कॉन्टेक्टर जब तक आप टाइम दे करके रखोगे तब तक ये चलेगा। ओके, तो स्टार कॉन्टेक्टर आपने कितना टाइमिंग दिया है, 10 सेकेंड, तो ये 10 सेकेंड तक चलेगा। उसके बाद में जब स्टार वाला बंद होना चाहिए तो तुरंत डेल्टा में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेंगे टी ऑन टाइमर का डन बिट, ताकि जैसे ही इसका डन बिट ऑन होगा तो यहाँ पे आपका Q0.2 ऑन हो जाएगा, और Q0.2 जो है ये क्या है, ये आपका हो जाएगा डेल्टा कॉन्टेक्टर, ये हो जाएगा आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर। अब क्या होता है, डायरेक्टली हम पीएलसी में तो कॉन्टेक्टर लगाते नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये पीएलसी का Q0.0 आउटपुट ऑन हुआ, Q0.1 ऑन हुआ, Q0.2 ऑन हुआ, इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिले ऑन करते हैं 24 वोल्ट डीसी का। अब जब 24 वोल्ट डीसी का रिले ऑन हो गया तो हम क्या करते हैं, उस रिले के ऑन होने से हम फिर क्या करते हैं, एक कॉन्टेक्टर ऑन करते हैं, और वो कॉन्टेक्टर ऑन होता है। कॉन्टेक्टर से हम रन फीडबैक भी लेते हैं, ताकि अगर रन फीडबैक आया तो क्या होता है, यहाँ पर हमें पता चल जाता है पीएलसी के अंदर। क्योंकि अगर रन फीडबैक नहीं आएगा आपने लॉजिक से तो मान लीजिए ऑन, तो अभी इसको हम डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से आपको लोड करना है, और लोड करने के बाद में फिनिश कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम मॉनिटरिंग मोड ऑन करेंगे। ओके, अब जैसे i0.0 है, मान लीजिए आपने ले लिया, अब आपके पास पीएलसी नहीं है तो आप i0.0 तो प्रेस नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा वॉच एंड फोर्स टेबल में, और यहाँ से फोर्स टेबल ऐड करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे i0.0 एड्रेस ले लिया, क्योंकि हमने दो बटन यूज किया है, i0.0 और i0.1, ये दोनों हमने यहाँ से ले लिया। यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम साइड में रखते हैं, और यहाँ पे जो अपना नीचे प्रोग्राम है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि इधर जो फोर्स वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस पे मैं फोर्स पे जा करके 1 करता हूँ। तो जैसे ही हम यस करेंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हो कि i0.0 जो है वहाँ पे ऑन हो गया। ओके, अब i0.0 अगर फोर्सली मैंने ऑन कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि अभी आपका पहले मेन कॉन्टेक्टर ऑन था और स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन था। जैसे ही टाइमर पूरा हुआ तो डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब आप यहाँ से इसको स्टॉप करोगे, ठीक है, स्टॉप पे जा करके इसको आप जब फोर्सली में, यहाँ फोर्स जो है इसको आप 1 करोगे, मतलब यहाँ से जब मैंने इसको स्टॉप किया, तो स्टॉप करने के बाद में आप देखोगे तो सारा कुछ बंद हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस बंद है। लेकिन मैं यहाँ स्टॉप को रिमूव करता हूँ, मतलब स्टॉप बटन को छोड़ता हूँ मैं, और फिर मैं स्टार्ट बटन को अगर प्रेस करके रखता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ से, अब स्टार्ट बटन को मैंने प्रेस किया था, मैं यहाँ से फोर्स करके छोड़ भी सकता हूँ। मतलब आपने स्टार्ट बटन को दबाया और छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले मेन और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन था, उसके बाद में डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब ये जो हमने कॉन्टेक्टर नेम दिया है ये तो पीएलसी के अंदर दिया है। ये जो आउटपुट ऑन हो रहा है पीएलसी का Q0.0, Q0.1, Q0.2, इससे हम क्या करेंगे, एक्चुअल में 24 वोल्ट डीसी रिले ऑन करेंगे, और डीसी रिले की हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे। इसका वायरिंग मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है वायरिंग का तो आप वीडियो देखिए, फिर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रोग्राम बनाना आसान है, प्रोग्राम बनाना कठिन है, थोड़ा सा आपको वायरिंग कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा कि रन फीडबैक कैसे लेते हैं, ट्रिप फीडबैक कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रोग्राम बनाना नहीं बताया था, तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, बस इसमें मैंने सिर्फ स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रोग्राम लिखा है। इसमें मैंने रन फीडबैक, ट्रिप फीडबैक, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया है। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि सर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का ऑटो मैनुअल का पूरा फुल पीएलसी के साथ में और वायरिंग के साथ में, पूरा लॉजिक के साथ में आपको चाहिए वीडियो, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा, क्योंकि वो वीडियो कम से कम 1 घंटे का होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को बनाऊँ आप लोगों के लिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।